हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अपना चैप्टर नंबर 2 रैप अप कर लिया है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि बेसिकली स्टार्ट होगा सेक्शन नंबर 23 से। सेक्शन नंबर 22 तक हमने चैप्टर 2 में देखा था, 23 से कंटिन्यू होगा और ये चलेगा हमारा सेक्शन जाके 42 तक। मतलब ये चैप्टर जो है 42 सेक्शन तक हमारा चलेगा। उसके बाद फिर हमारा आएगा चैप्टर नंबर 4। तो ये चैप्टर बेसिकली किसके ऊपर है, तो चैप्टर का नाम आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बेसिकली यहाँ पे जो मेजर एरिया है वो चर्चा करेगा यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के ऊपर, कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, क्या वैरायटीज हैं और उसको लेके क्या क्या प्रोविजंस हैं। फिर आएगा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में, और कुछ आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट का भी एक एरिया, जो कि इसी के चैप्टर का पार्ट है। तो आज बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि क्या है ये चैप्टर, क्या क्या सेक्शन है इसके अंदर और क्या क्या उसकी रेलेवेंस है, किन की चीजों को हम देखेंगे और किन की चीजों को हम स्किप भी करके चलेंगे। कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं जो रेलेवेंट नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ मीनिंग डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो उन सेक्शंस का हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता, इसलिए उनको हम स्किप भी करेंगे। उसको हमारे स्टडी मटेरियल ने भी स्किप किया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको अगर बात करें तो ये चैप्टर क्या है, तो ये चैप्टर कुछ हमारे इस तरीके से सेक्शन को डिफाइन करता है। अब इन्होंने इसको 4 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया। कह दिया क्या कि प्रोस्पेक्टस हो या अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हो, ये दोनों के लिए रेलेवेंट है, पब्लिक कंपनी के लिए भी और प्राइवेट कंपनी के लिए भी। अब दोनों के केस में जो इसको बांटा गया है, ये चैप्टर वाइज कैसे बांटा गया, इनको कहा इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, और उसके रिलेटेड मैटर्स जो होंगे वो अलग सेक्शन कर दिए इन्होंने। फिर अलॉटमेंट की बात करें, उसके लिए सेक्शन नंबर 39 आ गया। कुछ पेनल्टीज के सेक्शन है कि अगर ऐसा ऐसा नहीं करेंगे एज पर प्रोविजंस, तो उस केस में क्या क्या पेनल्टीज होंगी। कुछ लाइबिलिटीज हैं, क्रिमिनल एंड सिविल लाइबिलिटी, उसके ऊपर भी सेपरेट सेक्शन है हमारा। और फिर एक लास्ट चर्चा आएगी प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये इन्होंने बाइफरकेशन किया है, हम इससे ज्यादा रूबरू नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करूं, फिर कुछ सेक्शंस के दर्शन कराऊंगा कि किस टाइप से सेक्शंस है और किस वे में हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की जरूरत क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई तो अब क्या करेगी, वो बिजनेस करना शुरू करेगी। बिजनेस शुरू करने के लिए उसको ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का जो मेन पर्पस लोगों के माइंड में होता है वो ये होता है कि सर जी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके बाद फंड रेज करेंगे, पैसा उठाएंगे मार्केट से, पब्लिक से पैसा लेंगे और उस पैसे को फिर अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, वहां से प्रॉफिट कमाएंगे, उनको डिविडेंड वगैरह देंगे और इस तरीके से कंपनी हमारी अच्छे से रन करेगी। तो मोटा मोटा सिनेरियो ये होता है। मतलब क्या है कि जो मेन पर्पस है हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का, उसको बड़े स्केल पे लेके जाना, तो वो तभी पर्पसफुल निकल पाएगा, उसमें तभी रेलेवेंस आ पाएगा जब हम रेज करेंगे पैसा कहां से, पब्लिक से। अब रेज करना है सबसे पहले तो रेज करने के यहाँ पे 2 जरिए बताए जाते हैं। पहला कहा जाता है कि आप रेज कर सकते हो पब्लिक से, और दूसरा कहा जा सकता है कि आप पब्लिक से करोगे लेकिन इनर सर्कल में करोगे। इनर सर्कल का मतलब क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको आप जानते हो, पहले से आपको पता है। पब्लिक का मतलब क्या हुआ कि जब हम पब्लिक से पैसा मंगाते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, तो वहां पे अननोन पीपल्स है, वो हमें नहीं पता कौन है। हम अपना शेयर्स मार्केट में उतारते हैं बाय वे ऑफ प्रोस्पेक्टस। जिन इन्वेस्टर्स को लगता है कि हाँ जी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं, हम उन्हें जानते नहीं है, तो वो क्या हो गए हमारे पब्लिक एट लार्ज। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम शेयर्स देते हैं और उनको हम पहले से जान रहे होते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे इनर सर्कल के पर्सन, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइवेट प्लेसमेंट। उन लोगों को शेयर्स अलॉट करना जिसको हम पहले से जानते हैं, उन ग्रुप ऑफ पर्संस को देना। ठीक है, तो 2 चीजें यहां पे बेसिकली आपको डिफाइन होगी। नंबर 1 इज पब्लिक ऑफर और नंबर 2 इज प्राइवेट प्लेसमेंट। इस पूरे चैप्टर ने क्या किया है, इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। सेक्शन नंबर 23 से लेके सेक्शन नंबर 41 तक जो बात होगी वो बात होगी पब्लिक ऑफर की, और एक लौता सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर 42 जो बात करेगा किसकी, प्राइवेट प्लेसमेंट की। तो इस तरीके से इसका पूरा बंटवारा हुआ कि पब्लिक ऑफर से रिलेटेड जितनी चर्चाएं होंगी वो होंगी 23 से लेकर 41 तक, और सेक्शन नंबर 42 में बात होगी सिर्फ और सिर्फ किसकी, प्राइवेट प्लेसमेंट की। ठीक है, अब क्या कहा जाता है कि जो ये कैपिटल हम रेज करेंगे, उसमें जो हमें रेज के ऊपर जो मेन सिनेरियो लिया जा रहा है वो प्राइवेट प्लेसमेंट पे नहीं, पब्लिक पे ले जा रहा है। अब जब हम पब्लिक से रेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट देंगे हम कि भैया हम प्रोस्पेक्टस अपना इशू करने जा रहे हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं वो आए और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करें ताकि उनका पैसा हमारी कंपनी में लग सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लीगल प्रोविजंस है उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। लीगल प्रोविजन का मतलब क्या हुआ कि हम जो पहले प्रोस्पेक्टस वगैरह यहाँ पे पब्लिश करेंगे उसको हमें फाइल करना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को या फिर सेबी को। ठीक है, रजिस्ट्रार को, सेबी को, इन लोगों को हम अपना प्रोस्पेक्टस दिखाएंगे, वो उसको अप्रूवल देंगे कि हाँ जी ये इस तरीके से आप मनी रेज करने जा रहे हो और ये एज पर एक्ट है, एज पर प्रोविजन है, तो आप कर सकते हो। उनके अप्रूवल के बाद ही हम पब्लिक से पैसा ले पाएंगे। ठीक है ना, तो पहले अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी अपने को, आरओसी से, सेबी से। अब ये अप्रूवल क्यों है, बेसिकली ताकि इन्वेस्टर लोग जो है उनको मतलब एक तरीके से बेवकूफ ना बनाया जा सके, उनका नुकसान ना कराया जा सके, ये सारा कुछ एज पर लॉ चले, तो उन प्रोविजंस को अपने को साथ में फॉलो करना है। ठीक है, अब ये और क्या कहता है
कि इस पूरे को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 वही है जो 23 से 41 तक की बात करेगा, जिसमें पब्लिक ऑफर आएगा, और पार्ट 2 है हमारा जो कि सिर्फ सेक्शन 42 है, जो कि बात करेगा प्राइवेट प्लेसमेंट की। तो ये है बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन कि इस तरीके से चैप्टर चलेगा। जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अपने को कैपिटल रेज करना है। कैपिटल रेज करने के लिए लीगल प्रोविजन आ जाते हैं कि भैया पहले प्रोस्पेक्टस अपना जारी करो और उसके बाद ही आप पैसे रेज कर पाओगे, कैपिटल रेज कर पाओगे, फंड रेज कर पाओगे। तो उस प्रोस्पेक्टस को लेके पूरी दुनिया यहां पे चलेगी कि भैया प्रोस्पेक्टस से लेके क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं जो अपने को फॉलो करने पड़ेंगे बिफोर रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक से कैपिटल रेज करने से पहले। ठीक है, तो उसके ऊपर मोटा मोटा ही पूरा चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, अब आपको थोड़े से मैं सेक्शंस को दिखा दूं और उसका रेलेवेंस में जो रेफरेंस ले रहा हूं वो ले रहा हूं एमसीए की साइट से। आप भी देख सकते हो, उसको एमसीए की साइट पे जाके पूरे सेक्शंस की लिस्ट निकल जाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर देख रहे होंगे चैप्टर 3 है जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 इज पब्लिक ऑफर एंड पार्ट 2 आप नीचे देखोगे, पार्ट 2 आएगा आपका प्राइवेट प्लेसमेंट का, जिसके ऊपर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 42। अब देखते हैं जरा इसके अंदर हम कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने वाले हैं और किसके अंदर किस टाइप की बातें आएंगी। तो सबसे पहला आएगा सेक्शन नंबर 23। इसको अपन देखेंगे कि पब्लिक ऑफर क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। ये बेसिकली डिस्टिंग्विश किया गया है, दोनों पार्ट जो बनाए गए उसके बारे में चर्चा की गई है सेक्शन नंबर 23 में। 24 बात करेगा आपकी पावर सेबी की, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड की पावर करेगा। तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ इस एक्ट को जानना है। तो यहाँ पे सेबी के क्या पावर्स हैं वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं रह जाता, ना हमारे मॉड्यूल के अंदर वो दिया हुआ है। अगली बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिसको हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, मतलब डीम्ड प्रोस्पेक्टस का पॉइंट आएगा। अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको अपन तमीज से पढ़ने वाले हैं। अगला आएगा मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। ये सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा कि कौन कौन से मैटर्स ऐसे हैं जो कि प्रोस्पेक्टस में होने चाहिए, मतलब एसेंशियल्स क्या एक तरीके से। जैसे आप देखते थे कि एसेंशियल्स क्या होता है हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वैसे एक वैलिड प्रोस्पेक्टस होने के लिए उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या उसके अंदर होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो उसको लेके क्या पेनल्टी प्रोविजंस आएंगे, उसके बारे में बात करेगा सेक्शन नंबर 26। उसको देखना है अपने को। फिर आता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस के टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कुछ वेरिएशन है तो उसके ऊपर क्या बात होगी, ये भी हमारा इसके अंदर कवर हो जाएगा। ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी, ये हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अब ये बेसिकली क्या है कि ऑफर ऑफ शेयर्स मतलब सेल ऑफ शेयर्स बाय मेंबर्स, मतलब क्या होता है कि जो मेंबर्स लोग जो शेयर्स को सेल करते हैं उसको लेके क्या प्रोविजंस है वो आपका कवर होता है आपके सेक्शन नंबर 28 के अंदर। तो ये हमारे रेलेवेंट नहीं, क्योंकि हम जो ज्यादातर प्रोविजंस कवर करने वाले हैं वो कंपनी के करने वाले हैं। अब मेंबर आपस में अगर मेंबर सेल करता है अपने पास जो उसके पास शेयर्स कैपिटल है उसको सेल करने के ऊपर सेक्शन नंबर 28 लगता है, जो कि हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं रह जाता। फिर 29 ये रेलेवेंट है कि आपके जो पब्लिक ऑफर होंगे वो सारे के सारे सिक्योरिटीज जो होते हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, वो डीमेटलाइज फॉर्म के अंदर होने चाहिए। तो इसके अंदर आपका डीमेटलाइज एक्ट भी लगेगा, तो उसके प्रोविजंस को अपन को देखना है। सेक्शन नंबर 29 इंपॉर्टेंट आता है। अगला है एडवर्टीजमेंट, ये नहीं है देखना अपने को। एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट उसको किस तरीके से किया जाता है, तो इसके अंदर कुछ खास ऐसा है ही नहीं जो जिक्र हो। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस को एडवर्टीज करना है, आपको पब्लिक तक पहुंचाना है, अपनी विशेषताएं उसके अंदर बेसिकली ऑब्वियसली बात है जो सारे प्रोविजंस के साथ आपको जाहिर करनी है पब्लिक के साथ। तो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं रह जाता कि इसके अंदर क्या खूबी है, क्या खासियत होगी, ना ही इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन फ्रेम होगा। अगला आएगा शेल्फ एंड रेड हेरिंग। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है और क्या उसके फीचर्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आएगा इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से होगा। इसकी चर्चा बहुत कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म हम इशू करेंगे और इसके साथ एक प्रोविजन हमारा निकल के आएगा जिसमें कहा जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आप देते हो सिक्योरिटीज का, उसके साथ संलग्न होना चाहिए, मतलब उसके साथ अटैच्ड होना चाहिए क्या, आपका एवरेज प्रोस्पेक्टस। अब एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, याद करो आपने पढ़ा है, एवरेज प्रोस्पेक्टस आपने पढ़ा है। जब आपने इस एक्ट को पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आई थी वो किसकी थी, एवरेज प्रोस्पेक्टस की, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर, जो कि बात कर रहा था कि एवरेज प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है, इसको हम सिंपली कहते हैं समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस की समरी भी हमारी होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ताकि जो लोग अप्लाइड करना चाह रहे हैं, जो इंटेंडेड है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए जागरूक हो रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उनको एक समरी के वे में पता लग सके कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, क्या इसके फाइनेंशियल्स है, क्या इसका पूरा एक समराइज्ड वे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि उसके बेस पर वो डिसीजन ले पाए कि अप्लाई करना है कि नहीं करना। ठीक है, इन डिटेल प्रोस्पेक्टस हर को नहीं पढ़ना चाहता। इन डिटेल प्रोस्पेक्टस काफी सारे पेजेस का होता है, 300 से 500 पेजेस को ये कवर करता है, पर समराइज जो होता है वो 25-50 पेज के अंदर आपका कवर हो जाता है। तो इसलिए एवरेज प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और कहा जाता है कि एप्लीकेशन आप फॉर्म दोगे तो उसके साथ आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस देना मैंडेटरी है। चलिए, तो उसकी बात करेगा हमारा सेक्शन नंबर 33। 34, 35 अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी की बात करता है कि अगर कुछ मिस स्टेटमेंट किया आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर, कुछ भी झोलझाल किया हुआ है, तो क्या क्या लायबिलिटी आपके ऊपर अराइज होगी, उसके ऊपर बात करेगा। दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अगला आएगा फिर सेक्शन नंबर 36, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। किसी को फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करना, मतलब उसको लुभाना कि भैया हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो,
फ्रॉडुलेंट तरीके से, मतलब लीगल प्रोविजन को फॉलो ना करते हुए या उनकी सारी गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए किसी को धोखाधड़ी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। एक्शंस बाय अफेक्टेड पर्सन, ये भी हमारा रेलेवेंट है, ये भी हमारे इस कोर्स में कवर हो जाएगा। पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन फॉर एक्विजिशन एक्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज, ये कवर नहीं होने वाला है, ऐसा जिसके अंदर कोई रेलेवेंस नहीं है। कुछ पनिशमेंट के प्रोविजंस लिखे हुए हैं जो कि हमारे लिए मॉड्यूल में कवर नहीं है, कहने का मतलब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है ये। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लौता पूरा सेक्शन, एक लौता पूरा टॉपिक चलेगा इसके ऊपर, एक लौती वीडियो बनेगी इसके ऊपर। सिक्योरिटीज टू बी डील विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस, ये भी अपने आप पे कवर हो जाएगा कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंज डील करता है उसको कवर करता है अपने अंदर, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 41 की बात करें तो ये जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आपने हो सकता है पढ़ा अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर या आप पढ़ोगे, तो ये कंपनीज एक्ट का अगेन पार्ट नहीं, क्योंकि इसके अंदर इसकी डेफिनेशन और इसकी विशेषताओं को बेसिकली बताया गया है, जो कि जनरली हमारे फाइनेंस के चैप्टर्स में कवर हो जाता है। तो इसलिए कंपनीज एक्ट में इसमें कुछ खास नहीं है अदर देन डेफिनेशन एंड फीचर्स, तो इसलिए हमारे मॉड्यूल के अंदर इसको भी कवर नहीं किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएगा वो आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट का, कि प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, अपने आप में एक बहुत अच्छा एरिया लेके जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अपना एक सेपरेट क्वेश्चन ये ड्राफ्ट करके जाता है हमेशा, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे सेक्शंस को देखेंगे, सेक्शन नंबर 42 तक अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 4 जो होगा वो खत्म हो जाएगा, सॉरी चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो ऑब्वियसली बात है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, बहुत इंटरेस्टिंग, बचपन से आप सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो इनके बारे में, बट इनके लीगल प्रोविजंस आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। हमने थ्योरेटिकली पढ़ा होता है अपने अकाउंट्स के अंदर, बट लीगली उसको लेके क्या मैटर्स है, कंपनी सेक्टर उसको किस तरीके से डील करता है, इंडिविजुअल चीजों को, शेयर कैपिटल आएगा, बायबैक आएगा, सर्ट इक्विटी शेयर्स आएंगे, इस टाइप के जितने टर्म्स आपने पढ़े हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, डिबेंचर्स आएंगे, इस टाइप के सारे टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल सेक्शंस। आपको कुछ कुछ हो सकता है इसके बारे में लगा हो कि हाँ जी ये चीज आपको पढ़नी है, बाकी अब इसको सेपरेटली लेके चलते हैं। एक बात आपको बता दो स्टार्टिंग में कि सेक्शन नंबर 23 से लेके जो 32 तक है आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तक, यहाँ पे ना सेक्शंस वाइज क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे मैटर्स दिए हुए हैं। कोशिश करेंगे इसको सेक्शन वाइज लेने की, बट ये क्या है, कंबाइंड तरीके से इसको पेश किया हुआ है एक चैप्टर के तौर पे, कि ये प्रोविजन इस सेक्शन के, ये प्रोविजन इस सेक्शन के। तो इंडिविजुअल जैसे हम क्लासेस लेके चल रहे थे कि हर एक सेक्शन के ऊपर एक इंडिविजुअल क्लास होगी, वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। स्टिल कोशिश करेंगे, बट हो सकती है कुछ सेक्शंस ऐसे हो जो कि मिक्स हो, एक वीडियो के अंदर 2-3 सेक्शन भी कवर हो जाए, या फिर एक सेक्शन ऐसा हो जो 2-3 वीडियो में भी चला जाए, ठीक है ना। तो उसको आपको समझ के चलना है, उसको लेके कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ऐसा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट वाले कंटेंट से। इसमें आपको जस्ट एक ओवरव्यू देना था मुझे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।